हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉइन डीसीएस पे एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेशन के साथ, तो ये वीडियो पूरी इस पे बनने वाली है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया था कि एपीआई कैसे लेते हैं कॉइन डीसीएस से और उसे कनेक्ट कैसे करते हैं। साथ ही मैंने आपको एक ऑर्डर डाल के भी दिखा दिया था, तो बेसिक आप वहां से क्लियर कर लेना। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि मैं सभी ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी दूंगा और बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। एल्गो ट्रेडिंग देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चाहते हो, जैसे आप वर्किंग हो या कहीं घूम रहे हो और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो चाहते हो आप ऑटोमेट कर दो, जब भी उसके अंदर कंडीशन मैच हो ऑटोमेटिक अलर्ट्स लग जाए, उसे इंटरनेट की या लाइट ऑन ऑफ की या पीसी जो आपका सिस्टम है ऑन ऑफ की जरूरत ना पड़े। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आते हो, अपनी एक स्ट्रैटेजी लगाते हो। एज एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी ऑन करी और ये स्ट्रैटेजी मैंने, आप देख सकते हो, ऑन करी है। कॉमन स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मिलियंस ऑफ इंडिकेटर है जो लोगों ने पब्लिश कर रखे हैं। आप कोई भी इंडिकेटर जिसके अंदर अलर्ट्स है उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्ट्रैटेजी उनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको अपना खुद का कोई लॉजिक बनाना है जो आपके माइंड में आया यूनिक है, तो आपको पाइन कोडिंग सीख के आप पाइन कोडिंग में उसे बना सकते हो। नहीं तो आप किसी बंदे को, पाइन कोडर को हायर करके उससे बनवा सकते हो। तो ये पाइन कोड लिखने के लिए ये होता है पाइन एडिटर। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। सपोज मानिए यहां पर लॉन्ग आया अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड, तो ऑटोमेटिक आप कहीं भी हो, आप वर्किंग हो, आप घूम रहे हो, आप मॉल में हो, तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लग जाएगा। यहां पर शॉर्ट आया तो ऑटोमेटिक आपका शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल अलर्ट्स होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, टीपी, एसएल, टीएसएल, मल्टी बाय, जो पार्सल बाय करते हैं, पार्सल एग्जिट, बहुत सारी तरीके के लॉजिक होते हैं, अलर्ट्स होते हैं। तो हम यही बताएंगे कि आज ये काम कैसे करता है। तो मैं जो आपको दिखाऊंगा एज अ हॉरिजेंटल लाइन पे दिखाऊंगा, क्योंकि इंडिकेटर में एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के आने में बहुत टाइम लगता है, तो इतना वेट हम कर नहीं सकते। दैट्स वाई कि मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन पे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में भी क्लियर करी थी कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे अपना वेबबुक डालना होता है, उसके बाद ही आपके ऑर्डर जाते हैं। और जैसे आप पब्लिक पेज पे आओगे, सेंटेक्स पेज पे जाओगे, तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। आपको कॉइन डीसीएस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 तरीके के हमने नाम दे रखे, वैरायटी दे रखी है। जैसे रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर का काम क्या होता है? डायरेक्ट बाय करना, डायरेक्ट सेल करना, या डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर लगाना, या डायरेक्ट सेल लिमिट ऑर्डर लगाना। इसके अंदर प्रीवियस पोजीशन से हमारा कोई मतलब नहीं होता। सपोज आप आए, आपको लगता है कि आपको कहीं बाय करना, जब भी आपका अलर्ट आए तो आप डायरेक्ट बाय के लिए इसका यूज कर सकते हो। बहुत रेयर इसका यूज होता है। सेकंड है एग्जिट। एग्जिट का यूज जब होता है जब भी आपको किसी पोजीशन को एग्जिट करना होता है। सपोज मानो आपके इंडिकेटर के अंदर टीएसएल है, जैसे कि कॉइन डीसीएस टीएसएल नहीं देता, वो टीपीएसएल देता है, मतलब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देता है। तो आपने अपने इंडिकेटर के अंदर टीएसएल बना रखा है, तो जब भी वो टीएसएल हिट होता है तो एग्जिट का कोड आप जो डालोगे उससे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। फुल्ली एल्गो 99% लोग इसी का यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑर्डर आपको इसी का लगा के दिखाऊंगा। ये काम करता है कि अगर आपके पास, जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आपने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई और इंडिकेटर लगाया और पीसी को शट डाउन कर दिया, तो आपकी पहली ट्रेड बनी लॉन्ग की। तो लॉन्ग की बनी तो ये क्या करेगा? प्रीवियस ट्रेड चेक करेगा। अगर कोई पोजीशन ओपन है उस सिंबल के अंदर, उस पेयर के अंदर, तो उसे पहले क्लोज करेगा और नई पोजीशन लॉन्ग की लेगा। अब दूसरा सिग्नल आया शॉर्ट का, तो प्रीवियस पोजीशन को क्लोज करेगा, नई पोजीशन लेगा। तो पहली पोजीशन जब आपने ली थी तो लॉन्ग की, तो लॉन्ग की पोजीशन ली थी तो कोई ट्रेड नहीं थी। तो इस केस में जो पोजीशन क्लोज करने वाली कमांड होती है, कोड होता है, वो फॉल्स हो जाता है और नई ट्रेड ले लेता है। अभी मैं आपको ये लगा के दूंगा, दिखाऊंगा। एंड ये आती है टीवी स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा सा एडवांस होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। देखो, ट्रेडिंग व्यू पे 3 तरीके से काम होता है। अब चौथा तरीका आ गया वॉच लिस्ट का, जो कि आप कॉइन डीसीएस के साथ भी कर सकते हो। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि आप एक ही अलर्ट से वॉच लिस्ट पे कैसे काम करो। ये बहुत काम की वीडियो होगी। अगर आप कॉइन डीसीएस पे काम करते हो या किसी भी एक्सचेंज पे काम करते हो, तो आपके लिए बहुत ही एक अलग फीचर है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा तीसरी। अभी के लिए मैं बात करता हूँ टीवी स्ट्रैटेजी। टीवी स्ट्रैटेजी क्या होती है? जैसे अलर्ट्स है, अभी मैं ये दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर के अंदर क्या होता है? आपके पास मल्टी अलर्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ लॉन्ग है, शॉर्ट है, इसमें टीपी, लॉन्ग एसएल है, शॉर्ट टीपी है, इस तरीके से। तो जब हम अलर्ट कंडीशन बनाते हैं, तो जैसे मैंने इस इंडिकेटर को लिया, तो यहाँ पर देखो मेरे पास 12 तरीके के कस्टम अलर्ट्स आ गए। तो मैं जो अलर्ट्स लगाऊंगा, लॉन्ग पे अलर्ट्स लगाऊंगा तो वो ऑर्डर लगेगा, शॉर्ट पे लगाऊंगा शॉर्ट लगेगा। जरूरी नहीं है मैं सारे लगाऊं, इनमें से 2 का भी यूज कर सकता हूँ, 3 का भी यूज कर सकता हूँ, ऑप्शनल है, सारे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरी मर्जी की चॉइस है, मैं लगा सकता हूँ। पर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है? डायनेमिक होती है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं होता। एज एग्जाम्पल आपको डिफॉल्ट दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाओगे और क्रिएट पे जाओगे और स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे, आपके पास एक डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी अगर डेमो के लिए ट्रेडिंग व्यू देता हुआ आ जाएगी। आज जैसे ही आप इसको चार्ट पे ऐड करोगे तो आप देखोगे चार्ट पे आगे। वैसे स्ट्रैटेजी का जो रोल है वो है बैक टेस्टिंग के लिए, कौन सी ट्रेड कब ली और उसका क्या परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह। आप यहाँ सारी चीजें देख सकते हो, ओवरव्यू देख सकते हो, कितनी ट्रेड ली वगैरह वगैरह। अभी के लिए हम इसे बंद करते हैं और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी लगाई। अब इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर लॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है स्ट्रैटेजी में। जब मैं अलर्ट्स लगाने जाऊंगा इस कंडीशन पे, मैं गया और ये स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी कंडीशन के अंदर,
अंदर, तो हमारा पेयर है, इसमें आपको ये दिख रहा है सिंबल के अंदर पेयर, और 5 जो है टाइम फ्रेम है कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कंडीशन बना रहे हो। कंडीशन में मैंने क्या सेलेक्ट करा, माई स्ट्रेटेजी। जैसे स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करी तो यहाँ पर आप देखो कि है ना मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहे अलर्ट चूज करने के लिए लॉन्ग शॉट, तो दैट्स वाई ये डायनेमिक होती है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से पता चलता है कि ये बाय करना है सेल करना है। तो इस केस में है ना ये जो सेंटेक्स है टीवी स्ट्रेटेजी का यूज होता है डायनेमिकली, ठीक है जी, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी पे काम करते हो तो आपका इसका यूज करना पड़ेगा। अभी आ जाते हैं हम दोबारा चार्ट पे, और अब मैं अपने उस पे आ जाता हूं, ये मैं हाइड कर देता हूं। अब सबसे पहले हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एक को रेड कर देते हैं, एक को ग्रीन कर देते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले भी बताया था इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं वेट करूंगा सिग्नल का तो काफी टाइम हो जाएगा, ठीक है जी। 2 लाइन ले ली। अब हम सेंटेक्स पेज पे जाते हैं, तो हमने जैसे फुल्ली एल्गो का पहला ऑर्डर बनाएंगे कि प्रीवियस पोजीशन को क्लोज करो, नई पोजीशन को लो। तो हम गए फुल्ली एल्गो सिलेक्ट करा, आईएनआर कि भाई किस मोड में काम कर रहे हो, तो आपको कोइन डिसेस 2 मोड देता है, एक आईएनआर मोड, एक यूएसडीटी मोड। बाय डिफॉल्ट अभी जो सबका चल रहा है वो आईएनआर मोड चल रहा है, आई थिंक, मुझे भी नहीं पता, पर मेरे में आईएनआर चल रहा है। बाय पे क्लिक करा कि मैं बाय करने चाहता हूं। अब यहां पर मेरे को अपर केस में टाइप करना है। अपर केस में क्या टाइप करना है, मैं जैसे डोज कॉइन ले लेता हूं, डोज कॉइन यूएसडीटी, ये ले लिया। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि हाँ भाई किस तरीके से ऑर्डर लगाना चाहते हो। यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है फंड, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वांटिटी परसेंटेज। फंड सिंपल होता है, सपोज मानो आपके पास 1 लाख रुपए और आप चाहते हो कि 10,000 की ट्रेड लगे, तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होता है, जैसे कि मैं 1,000 डाल देता हूँ तो अमाउंट डालना होता है। लेवरेज में आप कुछ भी डालोगे वो आपका डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, वहां पर मैंने 1 डाल दिया। टीपीएसएल ऑप्शनल होता है, और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर करा था कैसे काम करता है, एक बार रिपीट कर देता हूं। जो करंट प्राइस चल रहा होता है तो उससे ये प्लस माइनस होकर लगता है। एज एग्जांपल 100 रुपए, जब आपका अलर्ट आया उस टाइम का करंट प्राइस 100 रुपए था, और अगर आप यहाँ 10 रुपए वैल्यू डालोगे तो 90 रुपए पे आपका एसएल लगेगा, और अगर आप यहाँ 10 रुपए टीपी डालोगे तो 110 रुपए पे आपका टारगेट लगेगा। अभी के लिए मैं $1 का स्टॉप लॉस, $1 का टारगेट ले लेता हूं। जनरेट करा, एक कोड बन गया। इस कोड का काम क्या है, प्रीवियस पोजीशन को क्लोज करना, नई पोजीशन बाय की ऐड करना। बाय की क्यों ऐड करना, क्योंकि हमने यहाँ बाय सेलेक्ट करा है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूं और ग्रीन लाइन के अंदर, क्योंकि हम इंडिकेटर का भी यूज नहीं कर रहे, ग्रीन लाइन के अंदर इसको हम ऐड कर देते हैं, और मैंने सिंटैक्स ऐड कर दिया, इसको नाम दे देते हैं टेस्ट 1, ठीक है जी। अब ये चीज का ध्यान रखना, सिंटैक्स ऐड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना है, वेबबुक पे क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे आना है वेबसाइट की, और इस पे क्लिक करके वेबबुक ऐड कर देना। मैंने पहले से ऐड कर रखा है, अगर आप एक बार ऐड कर देते हो जितने भी अलर्ट्स बनाते हो बाय डिफॉल्ट जो आपने ऐड करा होता है कंटिन्यू चलता है। अगर आपको चेंज करना होता है तो दोबारा से ऐड करना होता है। तो मैं क्रिएट कर देता हूं। तो अब क्या होगा कि अलर्ट सेक्शन में, इधर 2 सेक्शन है, अलर्ट्स के सेक्शन में मेरा टेस्ट नाम से एक अलर्ट्स आ गया जो कि एक्टिवेट है। अभी काम कैसे कर रहा है, वैसे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी बना सकता था, काफी लोग हॉरिजॉन्टल पे काम करते हैं। एज एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मानो, और ट्रेंड लाइन पे मैं ऐसे ट्रेंड लाइन डाल देता, और जैसे इस लाइन पे टच होता तो मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाता, ठीक है जी। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ये प्राइस इस लाइन के पास पहुंचेगा तो मेरा ऑटोमेटिक अलर्ट्स आएगा, और ऑटोमेटिक मेरी एक पोजीशन बाय होगी और प्रीवियस पोजीशन क्लोज हो जाएगी अगर मेरे पास कोई पोजीशन है। ऐसे मैं दोबारा से एक और अलर्ट्स बना देता हूं। पहले मैंने, आप चाहो तो दोबारा से इस चीज को रिपीट कर सकते हो, मैं शॉर्ट में करता हूं, मैं सेल पे क्लिक कर देता हूं, मेरा शॉर्ट का भी सिंटैक्स बन गया, ठीक है जी। कॉपी करा मैंने और दोबारा से गया, और ये रेड वाली लाइन के अंदर ऐड अलर्ट्स करके मैं इसे डाल देता हूं, आपके सामने डाल रहा हूं, ये पेस्ट करा, एंड इसको मैं टेस्ट 2 डाल देता हूं। क्रिएट कर दिया। वेबबुक मेरे पास देखो बाय डिफॉल्ट पहले से आ गया, दैट्स वाई मैं नहीं डाल रहा, आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, जो अलर्ट का सेक्शन है यहाँ नाम के साथ दिख रहा होगा कि आपका डोज कॉइन के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अलर्ट ये एक्टिव है, एक अलर्ट ये एक्टिव है। जो अलर्ट्स नेम दे रहे थे ना, टेस्ट 1 टेस्ट 2, ये है। अब जब भी अलर्ट्स आता है वो अलर्ट्स लॉग में दिखता है यहाँ पर, जो कि अभी कोई अलर्ट्स नहीं आया। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि लाइन से जब भी ये कैंडल टच होगी ऑटोमेटिक बाय होगा, क्योंकि हम इंडिकेटर तो लगा नहीं रहे। तो अब लाइन वेट तो करेंगे नहीं हम कि कैंडल लाइन तक जाए, तो दैट्स वाई कि मैं इसको जानबूझ के ट्रिगर करा देता हूं। जैसे मैं इसे ट्रिगर कराता हूं, यहां पर एक अलर्ट्स आएगा, और अगर आप यहां जाओगे और यहां देखोगे तो मेरा एक लॉन्ग का सिग्नल लग गया है। तो इनने मेरी कोई प्रीवियस पोजीशन काटी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रीवियस पोजीशन थी नहीं, और नई पोजीशन ऐड कर दी। अब देखोगे तो 1000 रुपए के करीबन फंड के साथ लगा है, क्योंकि 1x लेवरेज मैंने चूज करा था, 1x आ गया। अब यहाँ एल लिखा, एल का मतलब ये लॉन्ग साइड का है, ठीक है जी। दोबारा चलते हैं हम इधर, इसको लाइन को थोड़ा सा हटाते। सपोज मानो मेरी दूसरी कंडीशन ट्रिगर होती, ये ट्रिगर करा तो यहाँ अलर्ट्स आएगा, ये अलर्ट्स आया। अगर इधर जाओगे तो पुरानी, देखो अब ये शॉर्ट लिखा है, मतलब पुरानी पोजीशन को काट दिया और शॉर्ट की ट्रेड मेरी एक्टिव हो गई। इस तरीके से आपके जितने भी सिग्नल आते रहेंगे ऑटोमेटिक वो काम करते रहेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और देखोगे कि मैंने है ना डिफॉल्ट जो टीपीएसएल लगा रहा था, यहाँ पर टीपीएसएल, एक मिनट, इसके अंदर टीपीएसएल नहीं लगा, और मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने जो टीपीएसएल डाल दिया वो बहुत लंबा डाल दिया है। आप खुद देखो कि इसकी वैल्यू ही $1 की नहीं है, और मैं टीपीएसएल $1 का डाला है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा। तो मुझे टीपीएसएल ऐसा डालना है जो कि प्राइस से वो करता हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं अलर्ट्स में जाता हूं,
और अलर्ट्स के अंदर मैं एडिट कर देता हूँ इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं परसेंटेज में 10%, मैं जो सेंटेक्स था आपके सामने सेंटेक्स में कर देता हूँ, वो इजी रहेगा, आपको देखने में भी आसानी होगी। तो मैं एसएल बोल देता हूँ 10% का और टीपी बोल देता हूँ 10% का। इसके अंदर आगे मेरे को परसेंटेज लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर में काम करेगा। तो मैं गया और ये लॉन्ग के सॉरी, मैं पहले शॉर्ट के सिग्नल में जाता हूँ। शॉर्ट का खोल लिया। शॉर्ट का कैसे पता चल रहा है मुझे? शॉर्ट का खोल लिया मैंने, एक सेकेंड, मैं इसे बंद करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर सेल लिखा है, इट्स मीन ये शॉर्ट है, मैंने जो दूसरा अलर्ट्स बनाया था, और मैं इसके अंदर ये चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल ये पेस्ट करा मैंने, इधर भी सेल लिखा है। अब जहाँ मैंने 10 लिखा था वहाँ परसेंटेज डाल देता हूँ। परसेंटेज के लिए 10% ये टीपी होना चाहिए मेरा, और 10% मेरा एसएल होना चाहिए। इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसे हटा देता हूँ कि कहीं अलर्ट्स ना आ जाए। दूसरे उसमें जाता हूँ मैं, एक सेंटेक्स और बना लेता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट का हो गया, ये लॉन्ग का बना लेता हूँ। कॉपी करा, फिर से गया, और अब ये एडिट पे गया, मैं टेस्ट 1 में जा रहा हूँ, जिससे कि मेरा टेस्ट 1 वाला चेंज हो जाए। ये चेंज करा, 10 इसके अंदर परसेंटेज डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को अब नंबर में नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर बहुत छोटा हो रहा है। जो उसका प्राइस है डॉलर सेंट में है, और सेंट में मैं क्या वैल्यू डालूंगा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, दैट्स वाई कि मैं परसेंटेज डाल रहा हूँ। तो अब मैंने क्या करा, डॉलर्स बना लिया। अब अगर देखोगे तो मेरी जो लॉन्ग की ट्रेड है इसमें टीपीएसएल नहीं लगा। अगर शॉर्ट की ट्रेड होगी तो उसमें टीपीएसएल के साथ ये शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं टिगर कराता हूँ इस ऑर्डर को दोबारा से, एंड जैसे ही मैं इसे टिगर कराऊंगा यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, ये आया लॉग में। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो भी प्राइस था उससे 10% नीचे मेरा एसएल लग गया, और मतलब सेल साइड में ऊपर एसएल लगता है तो ऊपर एसएल लग गया, और 10% नीचे मेरा टीपी लग गया। दैट्स वाई इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और ये शॉर्ट साइड होगी। तो इतना ईजी है काम करना। और कॉइन डिसेस के जो ऑर्डर है वो काफ़ी फास्ट जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे मेरे पास अभी 2 विंडो को मर्ज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी समझ नहीं आया, दैट्स वाई, नहीं तो मैं तो दोनों को मर्ज करके आपको दिखा देता कि साइड साइड में आपको दोनों चीज़ें दिख जाती। इसी तरीके से आपके ऑर्डर लगेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो ये देखिए, ये फुल्ली एल्गो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जिट की, कि अगर सपोज मानो आपकी कोई पोजीशन है वो चल रही है, और आपने एक कंडीशन बना रखी है जिसके अंदर टीएसएल आपका हिट हो रहा है, आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाए, तो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रेड ओपन कर लेते हैं दोबारा से। और ट्रेड ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं शॉर्ट की ट्रेड एक ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे ही यहाँ अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं, अलर्ट्स आया और यहाँ पर मेरी शॉर्ट की ट्रेड ओपन हो गई। जैसे मेरी शॉर्ट की ट्रेड ओपन हो गई, अब सपोज मानो कि मेरी कोई कंडीशन है, एक कंडीशन बना लेते हैं हम एग्जिट की। इधर गए और यहाँ जाने के बाद मैंने एक लाइन ले ली, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। अब इसमें एग्जिट का सेंटेक्स डालेंगे जिससे हमें एग्जिट का भी पता चल जाएगा। तो ये देखो, हमने जैसे एग्जिट सेलेक्ट करा, हमसे पूछा भाई टाइप के लेने चाहते हो, आईएनआर ले लिया। ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब सपोज मानो आपके साथ पास बाय साइड की ट्रेड है और आप चाहते हो कि बाय साइड की ही क्लोज हो, तो देन आप बाय सेलेक्ट करोगे। पर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी साइड की ट्रेड हो, आप काटना चाहते हो तो देन इसे क्लिक करोगे, मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे, ऑप्शनल रहने दोगे। अच्छा, उसके बाद किसके अंदर ट्रेड काटना चाहते हो, ये एक वो है, तो हमने बोला डॉज यूएसडीटी। अगर आप इस चीज को नहीं डालोगे तो सारी ट्रेड काट देगा, मतलब जितने भी आपने ट्रेड ले रखी होगी अलग अलग पेयर में सारी काट देगा। ऑप्शनल है क्वांटिटी, क्वांटिटी भी डालने की जरूरत नहीं है। हमने कॉपी करा और इधर गए, इस लाइन के अंदर हमने एक अलर्ट्स बनाया जिसको नाम दे देते हैं हम एग्जिट, और इसके अंदर इस सेंटेक्स को हम डाल देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा एग्जिट नाम से एक अलर्ट्स आ गया होगा। अगर आप ट्रेड पे जाओगे तो एक ट्रेड हमारी चल रही है, तो जैसे ही इस लाइन से हम कंडीशन को मैच करेंगे, यहाँ अलर्ट्स आएगा एग्जिट नाम से, ये आया एग्जिट नाम से, और यहाँ देखोगे तो ट्रेड कट गई। इस तरीके से एग्जिट काम करता है। और इसी तरीके से आपका, जैसे मैंने बताया था कि जो टीवी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, स्ट्रैटेजी जो होती है डायनेमिक होती है, एडवांस होती है। अगर आपको यूज करनी आती है तो आप स्ट्रैटेजी का सेंटेक्स बनाते हो। इसके अंदर आपको बाय सेल सेलेक्ट नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ही बाय सेल ट्रेडिंग व्यू से मिलता है। तो मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी, डस, लेवरेज, और ये डाला। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो पैरामीटर है, जो बाय सेल एक्शन का पैरामीटर है, वो डायनेमिक ट्रेडिंग व्यू के पैरामीटर से जा रहा है, और एक पी साइज होता है जिससे हमें पता चलता है कि पुरानी पोजीशन को काटना है, नई पोजीशन को लेना है। दैट्स वाई इस तरीके से स्ट्रैटेजी का काम करता है। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, वॉच लिस्ट। कि सपोज मानो आपके पास एक वॉच लिस्ट है जिसके अंदर आपने 50 सिंबल लगा रखे हैं, और 50 सिंबल के अंदर आप चाहते हो कि जो भी ट्रेड आए, मतलब जिसमें भी कंडीशन, एक इंडिकेटर है, सपोज मानो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो जो बता रहा था, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप चाहते हो जब भी कंडीशन मैच हो, जिसके भी सिंबल के अंदर, जिस भी पेयर के अंदर, ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर लग जाए। तो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जब आप इस चीज को अलर्ट्स बनाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेक अलर्ट्स, और यहाँ पर आप जो अब अलर्ट्स बनाते हो वॉच लिस्ट के अंदर, जैसे कि मैं इधर गया और मैंने सुपर ट्रेंड लिया और मैंने बोला भाई लॉन्ग जब भी आए किसी भी इन सिंबल में तो मेरी ट्रेड लग जाए, यहाँ फुल्ली एल्गो लॉन्ग डालोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लग जाएगा। बस यहाँ के लिए आपको
जो सिंबल होता है सेंटेक्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि सिंबल डालना, वो नहीं डालना होता है। इसके लिए टिकर यूज होता है, और जो टिकर के लिए आपको क्या टिकर यूज करना है, कैसे पैरामीटर यूज करने, उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा अगर आप वॉच लिस्ट के साथ काम करना चाहते हो। पर इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि CoinDCX के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, काफी फास्ट है। अगर आप CoinDCX के साथ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ जाना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।